नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आंचल। शुक्रवार को पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा थी, जिसमें वो न केवल बुरी तरह फेल हो गए बल्कि अपनी कमजोरियों और डर का खुला इजहार भी कर दिया। आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे और शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में औपचारिक भोज आयोजित किया गया था। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में ऐसी डिनर डिप्लोमेसी का चलन है, जिसमें एक सरकार अपनी आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर मजबूती का प्रदर्शन करती है। घरेलू स्तर पर अपने विपक्ष को उसने कितना बखूबी साधा है, ये दिखाया जाता है, और बाहरी स्तर पर दूसरे देशों के नेताओं के साथ कितने सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं, ये भी दिखाया जाता है। लेकिन शुक्रवार को मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं दिखा पाई, बल्कि उसने ये दिखा दिया कि विपक्ष में बैठे राहुल गांधी से मोदी इतना खौफ खाते हैं कि अपने प्रधानमंत्री पद पर भी उन्हें शायद भरोसा नहीं है। वो कांग्रेस के आगे कुंठित और हताश क्यों नजर आते हैं, अब इसे समझने की जरूरत है। इस बड़ी खबर में पुतिन के दौरे और राहुल की गैर मौजूदगी का विश्लेषण करते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब कोई विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में आता है तो उसकी मेहमान नवाजी का जिम्मा केवल सरकार का नहीं होता, विपक्ष का भी होता है। लेकिन मोदी सरकार इस परिपाटी को बदलने पर आमादा है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जिन्हें कितना भी इग्नोर करने की कोशिश की जाए, मोदी सरकार को उसमें सफलता नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने गुरुवार को ही बता दिया था कि सरकार किस बात से डर रही है। सुनिए राहुल का ये बयान। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं से मिलने नहीं देती, उनसे कहती है कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से ना मिले। इसका कारण सरकार की असुरक्षा है। राहुल ने आगे कहा कि केवल सरकार ही नहीं, हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी नेताओं की विदेशी नेताओं से मुलाकात हो। राहुल की बात का समर्थन प्रियंका गांधी ने भी किया था। बहुत अजीब बात है, ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। अब भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है, कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी है इनसिक्योर, बहुत इनसिक्योर है। और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी की छवि भी खराब होती है विदेश में। तो ज़रूर होगी। प्रियंका ने कहा कि विदेश से आए डेलीगेट्स हमेशा एलओपी से मिलते आए हैं।
ये प्रोटोकॉल निभाया जाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार बहुत इनसिक्योर है। मोदी सरकार किसी की आवाज उठने ही नहीं देना चाहती, किसी और का पक्ष सुनना ही नहीं चाहती। राहुल का यह आरोप तब सही साबित हो गया जब राष्ट्रपति भवन के भोज में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तो बुलाया गया, लेकिन न मल्लिकार्जुन खड़गे न राहुल गांधी को निमंत्रण मिला। पहले तो खबर आई कि विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है और इन्हें भी न्योता दिया गया है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्थिति साफ कर दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि राहुल गांधी को विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से न मिलने देने के आरोपों को सरकार ने गलत बताया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जून 2024 में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कम से कम 4 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं, जिनमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से ये सरकार नहीं, बल्कि वो प्रतिनिधिमंडल खुद तय करता है कि वो सरकारी नेताओं के अलावा किन किन लोगों से मिलना चाहते हैं, यानी किसे बुलाना है और किससे मिलना है। ये फैसला उस विदेशी डेलीगेशन का होता है, न कि भारत सरकार का। लेकिन यहाँ पूरी बात नहीं बताई गई कि अब तक कितने राष्ट्र प्रमुख आए और कितनों को मिलने दिया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत ने मीडिया से सवाल किया कि जब से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से 37 राष्ट्राध्यक्ष देश में आए हैं, उनमें से सिर्फ 4 को ही उनसे क्यों मिलने दिया गया? किस बात का खौफ है मोदी जी को? दशकों की संसदीय परंपराओं को क्यों तोड़ा जा रहा है? नेता प्रतिपक्ष समूचे विपक्ष इस देश के 65% लोगों के प्रतिनिधि हैं। बात सही है कि नेता प्रतिपक्ष को न मिलने देकर सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ रही है और अपने डर में देश का नुकसान कर रही है। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार रात जब डिनर आयोजित किया गया और इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न देकर कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया, तो कांग्रेस के बाकी नेताओं ने सरकार के इस चाल पर भी जवाब दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं रखती। वहीं थरूर की न्योता स्वीकार करने पर रमेश ने कहा, अगर हमारे नेता को बुलाया नहीं गया और हमें बुलाया गया तो हमें अपनी अंतरात्मा से सवाल करना चाहिए, किसे बुलाया है और किसे नहीं। इसमें राजनीति खेली गई है, इसे स्वीकार करना भी सवाल उठाता है। इससे पहले शुक्रवार शाम जब राहुल खड़गे को न्योता न मिलने का सवाल थरूर से किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि निमंत्रण किस आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। हालांकि विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाना ठीक बात नहीं है। अब थरूर चाहे जो बोल लें, लेकिन मोदी सरकार से उनकी बढ़ती नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। बेशक आज का ओहदा, सांसदी, सब कुछ उन्हें कांग्रेस की बदौलत मिला है, मगर मौका पड़ने पर वो किस तरह सरकार की तरफ झुकते दिखते हैं, ये देश ने ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लिया। बहरहाल शशि थरूर जैसे अवसरवादी लोगों की न कांग्रेस में कमी है न राजनीति में। ऐसे लोगों से देश की पहचान भी नहीं बनती। देश की पहचान सरकार का नेतृत्व करने वालों से बनती है, लेकिन मोदी इसमें भी अब तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि ये सरकार कुंठित है। नहीं, कॉलिंग शशि थरूर एंड अदर्स इज नॉट एन इशू, वो तो एमपीज को बुलाया जाता है। लेकिन जब इतने बड़े आप मकसद में, जिसमें इतना बड़ा विदेश नीति का कोई ना कोई संबंध होता है, आप लीडर ऑफ ऑपरेशन को नहीं बुलाएं, तो ये तो सरकार की बहुत कुंठित विचारधारा जो है उसको दिखाता है, कुंठित सोच के बारे में बताता है। इस कुंठा या राहुल गांधी को बार बार अपमानित करने का कारण भी देश जानता ही है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वहां की यूनिवर्सिटीज से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलते हैं। राहुल गांधी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दुनिया भर से आए पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं और बेखौफ होकर भारत के लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा है इस पर अपनी बात रखते हैं। राहुल का यही अंदाज मोदी सरकार को चुभता है। इसलिए जब भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर होते हैं, यहाँ बीजेपी आरोप लगाने लगती है कि वो विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने गए हैं। खैर, राहुल पर ऐसे हमले नई बात नहीं है। मोदी के लिए राहुल से खौफ का एक और कारण यह भी है कि दुनिया भर में घूमने और तमाम नेताओं को गले लगाने के बाद भी दुनिया भारत को मोदी के नाम से नहीं, गांधी नेहरू के नाम से ही याद करती है। अभी व्लादिमीर पुतिन भी आए तो उन्होंने राजघाट जाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। अपने भाषण में गांधी को याद किया, सावरकर, गोलवलकर को याद नहीं किया। और अभी मोदी सरकार जिस भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर बड़े बड़े बयान दे रही है, पुतिन को गले लगाने और उनके साथ एक ही कार में सवार होने की जो तस्वीरें डाल रही है, ये भी तभी हो रहा है क्योंकि नेहरू जी ने अमेरिका के दबाव में आए बिना रूस से दोस्ती की नींव डाली और रूस ने भी जब जरूरत हुई भारत का साथ दिया। आज मोदी सरकार इन सारी बातों की चर्चा भी नहीं करना चाहती, लेकिन राहुल गांधी सामने रहेंगे तो पुतिन भी नेहरू को याद करेंगे, ये डर मोदी को लगा होगा। वैसे कल से सोशल मीडिया पर नेहरू जी की तस्वीरें आ रही हैं। 1955 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव निकिता ख्रुश्चेव
के भारत आने पर नेहरू जी ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया था। सोवियत नेताओं के इस दौरे ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया था। नेहरू जी जब इन दोनों नेताओं के स्वागत में पहुंचे तो पालम एयरपोर्ट पर कम से कम 2 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई थी। ये नेहरू का दम था, ये गांधीवादी राजनीति का दम था, जिसके खौफ से संघ, बीजेपी और मोदी शायद कभी उभर ही नहीं सकते। वैसे संयोग ही है कि कल जब पुतिन का डिनर चल रहा था, सोनिया गांधी नेहरू केंद्र भारत का उद्घाटन कर रही थी। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने और उनकी विरासत को मिटाने का तथाकथित प्रोजेक्ट दरअसल भारतीय राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव पर हमला है। ये वही शक्तियां हैं जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, जिनकी संविधान निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने संविधान को जलाया था और इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, मगर इसका सामना हमें मिलकर करना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।